हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशंस, जो कैलकुलस का एक पार्ट है। अब लोगों के माइंड में ऐसा बैठ गया है कि कैलकुलस या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा माइंड में बैठ गया है। लेकिन आज इस लेक्चर को देखने के बाद आपके दिमाग से ये चीज हमेशा के लिए निकल जाएगा और आपको डिफरेंशिएशन बहुत इजी आज हम करके देने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, डिफरेंशिएशन आज आपके लिए हलवा बना देंगे, पूरा हलवा, जो कि आपको लगेगा कि इससे इजी कुछ है ही नहीं। बट जितना ये वीडियो का जितना भी लेंथ होगा हमें पता नहीं अभी, बट वो पूरा वीडियो देखना, उसके बाद कमेंट करके जरूर बताना कि आज आपका डिफरेंशिएशन पूरा क्लियर हो चुका है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक चीजों का जानकारी लेकर के और बढ़ते हैं अपने सफर में। सबसे पहले केवल एक फॉर्मूला जिसके अराउंड पूरा डिफरेंशिएशन घूमता है, उसको अगर आपने समझ लिया, डिफरेंशिएशन बहुत इजी लगेगा आपको। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है, अच्छा ये तो इंटीग्रेशन का साइन दे दिया, डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n इज इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस वन। अब बोलोगे सर आप सीधा फॉर्मूला बता दिए, डिफरेंशिएशन क्या होता है नहीं होता है ये तो आपने बताया नहीं। देखो मेरा यहाँ पे पर्पस है आपको बस कैलकुलेशन सिखाना, बट तब भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, है ना। मतलब एक पर्सन एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, ए प्लेस से बी प्लेस पे जा रहा है, ठीक है। और अगर हम आपको पूछे इसका एवरेज स्पीड तो आप बता दोगे, लेकिन अगर हम पूछे कि हमको इस पॉइंट पे बताओ कि इसका स्पीड क्या है तो आप नहीं बता पाओगे। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएशंस को ही यूज करके हम लोग निकालते हैं। वो चीजें अगर आप फिजिक्स वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे ज्यादा यूज होगा, बाकी नॉर्मल कैलकुलेशंस में ये सब का कोई रोल नहीं है। बस आप केवल ये सीखो कि डिफरेंशिएशन करते कैसे, वो चीजें हम आपको पूरा सिखा देंगे, ठीक है। चलो देखो कि डिफरेंशिएशन करते कैसे। सिंपली देखो, ये हम सीधा एक फॉर्मूला लिखे, अब ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन कैसा रहता है? क्वेश्चन रहता है कि y का पावर अगर x का पावर n ऐसा है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएशन लगा देते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड रूट करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे दोनों साइड डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। अब डिफरेंशिएशन के लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? डी बाई डी एक्स। क्लियर है? वो डी बाई डी एक्स भी हो सकता है, आगे बताएंगे कि डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड भी हो सकता है, वो आगे पता चलेगा। बट अभी हम लोग बोले तो डी बाई डी एक्स। तो इधर भी हम लोग डी बाई डी एक्स लगा देंगे और इस साइड भी हम लोग, ये एक्स का पावर n है, इधर भी हम लोग डी बाई डी एक्स लगा दिए। अब ये जो है ये आपका सिंबल हो गया। जैसे हम लोग अगर एरिया निकालते हैं तो लेफ्ट साइड में एरिया लिखते हैं ना, वैसे ही ये लेफ्ट साइड में ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये हम लोग डिफरेंशिएशन निकाले हुए हैं, ठीक है। और राइट साइड हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैनेज करना है ना, जब हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। यहाँ पे सिंपली क्या है, इस पार्ट को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स का पावर n को। तो पहले n को पहले लिख देते हैं, फिर x को लिखते हैं और फिर एक पावर कम कर देते हैं। बस इतना सिंपल है मेरे भाई, बस एक पावर कम कर देते हैं। ध्यान रखना, सिंपल मींस अगर आपको हम पूछे कि x का पावर 5 है, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप क्या लिखोगे? पहले इस 5 को जो ऊपर बैठा हुआ है ना उसको पहले नीचे उतारो, ठीक है, और इसका पावर कम कर दो एक, मतलब 5 माइनस 1, तो 5 x का पावर 4। अब लेफ्ट साइड y तो नहीं लिखेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन किए हैं तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे? dy बाय dx। dy बाय dx क्योंकि इसका हम लोग डिफरेंशिएशन किए, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कर दिए, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन का कुछ नोटेशन होता है, वो थोड़ा देख लो। अगर कहीं पे fx इक्वल्स टू दिया हुआ है, मान लो x का पावर 4, ठीक है, और आपको बोलता है कि f डैश x फाइंड करो, मतलब ये बोल रहा है डिफरेंशिएशन ही फाइंड करने के लिए, वो भी डिफरेंशिएशंस करने का अनदर नोटेशन है, सिंबल है, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पे लिख देते हैं
एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे पावर नीचे करो, एक्स करो और एक पावर कम कर दो जो कि 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट। सिमिलरली हम लोग और भी नोटेशन यूज करते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। अगर y इक्वल्स टू एक्स का पावर 8 गिवन हो और आपको इसका बोल रहा है कि आपको y डैश फाइंड करना है, तो y डैश का भी मतलब होता है एक बात डिफरेंशिएशन। इट मींस अगर हम लोग y डैश लिखते हैं तो इसको 8x और 8 में से एक कम कर देंगे 7 हो जाएगा। एक रिप्रेजेंटेशन और है जिसको हम लोग यूज करते हैं ना, वो है y इक्वल्स टू अगर x का पावर 10 है तो हम लोग को अगर y 1 निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग इसको लिखेंगे 10x, 10 में एक पावर कम करेंगे तो 9। तो टोटल 4 तरह का रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंशिएशन का, जिसमें से एक ये भी है, एक f डैश x है, एक आपका y डैश है और एक y1 है। ये सारा रिप्रेजेंटेशन है। ये बेसिक मोटा आइडिया एक आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं बहुत सारा क्वेश्चन, इतना सारा क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होना कंफर्म है। ध्यान से देखना ये सारा क्वेश्चन। हम लोगों को सारे क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोगों को मींस बेसिकली फाइंड क्या करना है, dy बाय dx। और जैसे ही हम लोग लेफ्ट साइड के लिए dy बाय dx लिखे, इसका क्या करेंगे, एक पावर कम करेंगे, मतलब पहले नीचे लिखेंगे और 5 में एक पावर कम होगा तो 4। क्या सिंपल है। दूसरा देखना, ठीक है। यहाँ पे अब सीधा ये वाला देखो, इसमें अगर हम लोग को dy बाय dx फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो 3 बाहर में दिख रहा है आपको, ये वाला 3, इसको पहले लिख लो, क्लियर है। उसके बाद x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 होगा, x होगा, एक पावर कम कर दोगे 3 हो जाएगा। ये डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई है, 4 3 आर 12, x का पावर 3। क्लियर है क्लियर। चलो ध्यान से देखो, थोड़ा सा हम लोग इसको ये कर लेते ताकि सारा हम लोग यहीं पे बना ले। अब यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में दे दिया है कोई बात नहीं है, हम लोग को डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। लेफ्ट साइड लिखेंगे dy बाई dx, पावर जितना भी है उसको पहले लिख देंगे, पावर 2/3 लिख दिए, x लिखे और 2/3 में से एक पावर कम कर दिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3 x का पावर। देखो इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये 3 यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स देखना 2, ये -3/3 आ जाएगा, तो -1/3 आ जाएगा, तो इसको -1/3 लिख दो। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम लोग ये -4 को सॉल्व करें तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें भी हम लोग dy बाई dx लिखेंगे। क्लियर है। -4 को पहले नीचे कर देंगे और x -4 और फॉर्मूले से -1 करते हैं तो -1। क्लियर है। तो ये -4 और यहाँ पे x का पावर -4 और -1 -5 हो जाएगा। यहीं पे आप आंसर छोड़ सकते हो। सिमिलरली अगर हम लोग पॉइंट वाला देखें तो यहाँ पे भी dy बाई dx है, पहले 0.5 को नीचे कर दो, फिर x का पावर 0.5 -1, तो 0.5 इंटू x, और 1 में से अगर आप मींस 0.5 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो -0.5 आएगा। ये सब चीजें यहाँ नहीं बता रहे, हम लोग यहाँ डिफरेंशिएशन देख रहे, तो वो सब आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है। अगर पावर कहीं 4/3 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, dy बाई dx इक्वल्स टू पहले 4/3 लिख देंगे और x का पावर 4/3 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 4/3 यहां से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 3 यहां जाएगा, 4 - 3 1, 1/3 x का पावर। ठीक है। अब बताओ अगर ये सेम चीजें अगर हम किसी 6-7 बच्चों को भी समझा दे, क्या उसको समझ नहीं आएगा कि भाई जो भी लिखा है उसको पहले लिख दो, एक पावर कम कर दो, जो लिखा हुआ है पावर में उसको पहले लिख दो, एक पावर कम कर दो। बताओ। और यही फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन में, मैक्सिमम टाइम ये यूज होता है। ठीक है। देखो और देखो इधर, अच्छा यहाँ पे है 7 का पावर 0 वाला, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। 7 का पावर अगर 0 है और अगर हम लोग को dy बाई dx लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो पहली नंबर आप ऐसे सोचो, ठीक है,
अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो बेसिकली वो 1 हो जाता है। x का पावर 0 है तो उसका वैल्यू ही कितना है, 1 है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेसिकली 7 ही है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 7 इंटू 1 तो ये क्या है, 7। तो ये बेसिकली 7 है। और अगर हम लोग कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं वो 0 होता है। अब आपके अंदर एक कंफ्यूजन भी आएगा जो क्लियर करेंगे अभी, ठीक है। जब भी हम लोग कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 होता है। इसका मतलब राइट साइड जो आपको दिख रहा है 7 माइनस 5 ए बी सी, वो सारा कांस्टेंट है। अब बोलोगे सर ए बी सी तो कांस्टेंट नहीं है। हाँ, वो कांस्टेंट नहीं है, बट हम लोग जब डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, सपोज आपके पास y इक्वल्स टू एक फंक्शन गिवन है a x का पावर 3, ठीक है। हम लोग जो यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं वो x के रिस्पेक्ट में करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो वहां पे ये जो ये है ये कांस्टेंट कहलाएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो इसी रीजन से ये कांस्टेंट है, ए बी सी जो है वो एज ए कांस्टेंट ही हम लोग ट्रीट करेंगे। क्लियर है, जब तक ये ना लिखा हुआ हो कि ये कांस्टेंट नहीं है, हम लोग इसको एज ए कांस्टेंट ही लेंगे। तो यहां पे देखो dy बाई डी एक्स, अगर हम लोग 7 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, 0। dy बाई डी एक्स माइनस 5 का डिफरेंशिएशन 0। dy बाई डी एक्स ए का डिफरेंशिएशन 0। dy बाई डी एक्स बी का डिफरेंशिएशन 0। dy बाई डी एक्स सी का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर है। बट अगर सोचो कि ये y इक्वल्स टू सी गिवन है और हम लोग निकाल रहे हैं dy बाई डी सी, तो फिर वो एज ए एक्स बिहेव होगा, क्योंकि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, c के रिस्पेक्ट में। फिर इसको क्या लिखते हैं, एक x है, ऐसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, अभी हम लोग देखेंगे। फिर इसका डिफरेंशिएशन 1 होता, बट अगर हम लोग यहाँ पे dc लिखेंगे तब। कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो रुको, आगे क्लियर होगा, ठीक है ना। अगर कहीं पे बीच में कोई चीज बताते हैं और अगर आपको कंफ्यूजन फील हो रहा है तो वेट करो, वो आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग के पास यहाँ पे और भी सारा टर्म है जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन देखते हैं। अब यहाँ पे देखोगे ए एक्स का पावर क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स। अब यहीं पे कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। स्टूडेंट अभी सोचते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है, 0। तो वो क्या सोचते हैं, a है, a का डिफरेंशिएशन 0 और x का पावर 3 है तो इसका 3x स्क्वायर हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, नहीं, रुको, थोड़ा रुको, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। जब हम कांस्टेंट का बात करते हैं ना, तो हम इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का बात करते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब एकदम फ्री हो, इसके अगल बगल x ना हो, तो उसको हम लोग कांस्टेंट को 0 करते हैं। बट अगर इसके बगल में ये x है तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये एज ए कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट को हम लोग 0 नहीं करेंगे। ध्यान से समझ लो वापिस। मींस अगर कहीं पे y इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन कहीं पे y इक्वल्स टू x का पावर ऐसे 3 गिवन है, फिर ये 5 जो है वो 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है। फिर इसको कैसे बनाएंगे, ये 5 को बाहर कर दो और इसका जो है वो 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 5 3 जार 15x स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर किसी x के साथ में है, अगर x के साथ में है तो 0 नहीं हो सकते, और केवल अकेला है, अकेला कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है x का बात। अगर x के साथ हैं तो 0 नहीं होगा डिफरेंशिएशन। इधर हम इस x का बात कर रहे हैं, आप लोग गलत मत समझना, ठीक है। हम इस x का बात कर रहे हैं। अगर x के साथ में है तो डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, लेकिन अगर अकेला कांस्टेंट घूम रहा है और उसको कोई पकड़ के अगर डिफरेंशिएशन कर दिया तो 0। ठीक है, समझ आ रहा है, वेरी गुड। तो यहां से ये चीजें क्लियर हो गया कि अगर कोई अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और अगर x के साथ है तो डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। ठीक है, फिर वो एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो यहाँ पे a जो है ये कांस्टेंट
टर्म है बट ये एज ए कोफिशिएंट होगा तो ये a को बाहर रख लेंगे और ये एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3x और पावर 2। समझ में आया बेसिक चीजें। और देखो अभी यहां पे देखो dy बाई डी एक्स डी, इस d को क्या करेंगे क्योंकि एज ए ये कोफिशिएंट है बाहर आएगा। x का पावर 4 का बोलो x का पावर 4 का 4x 3 पहले लिखो पावर एक कम करो, पहले लिखो पावर एक कम करो, ठीक है। आगे देखो अब अगर हम लोग देखें इस वाले क्वेश्चंस को तो यहां पे देखोगे dy बाय डी एक्स, सी कॉन्स्टेंट है तो बाहर और x का पावर 3/2 है तो पहले 3/2 लिखेंगे, x का पावर 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो c हो जाएगा 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा और x का पावर, एक सेकेंड, 1 अगर सब्ट्रैक्ट होगा ये 2 यहां आ जाएगा, ठीक है। तो 3 - 1 2, 3 - 2 बेसिकली 1, तो x का पावर 1/2 जिसको आप रूट भी लिख सकते हो। है ज्यादा मुश्किल है, अभी आगे और भी है, ये मत सोचना कि इतना ही है, ठीक है। यहां पे देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू पहले -7 एज अ क्या है, एज अ कोफिशिएंट, तो यहां पे हम लोग -7 लिखेंगे। उसके बाद x का पावर 2.5 है तो पहले 2.5 लिखेंगे, x लिखेंगे, 2.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, कर लेना, अभी हम रहने देते हैं। 7 × 2.5 और 2.5 में अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.5। क्लियर है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन और दूर करते हैं आप लोगों का, है ना। अगर y इक्वल्स टू a प्लस एक्स का पावर क्यूब है, अब देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो x के साथ है, लेकिन x के साथ बिना कोई साइन का रहना चाहिए, ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है उसको हम लोग नहीं बोलेंगे कि x के साथ है, ठीक है। तो अगर ऐसा आपको ऐसे कंफ्यूज करे तो क्या करना है, इसको पहले 0 करना है। ये अपने आप को दिखाना चाह रहा है कि हम x के साथ हैं लेकिन है नहीं, तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करके क्या कर देंगे 0 और इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x का पावर 2। तो फाइनली 0 प्लस समथिंग मीन्स 3x स्क्वायर dy बाई डी एक्स। कितना मस्त चीज है ना। कोई भी चल रहा है उसको अगर कांस्टेंट देखा चलते चलते उसका डिफरेंशिएट कर दो 0 हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, अब कुछ और, अगर आपका क्वेश्चन जो है वो देखना आप, ठीक है, z इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या लिखोगे, फिर इसको लिखोगे आप dz बाय डी एक्स और इधर होगा 3x स्क्वायर। क्लियर है। अगर कहीं पे क्वेश्चन है y इक्वल्स टू z का पावर 5 और आपको फाइंड करने बोला है dy बाय dy बाय dz, मतलब हम लोगों को इसको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो होता है ना उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को z के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे dy बाय dz और ये हो जाएगा 5 बाहर z और यहां से 5 में से 1 पावर कम होगा तो 4। क्लियर है क्लियर। अब एक चीज और बताते हैं, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखते हैं, हम लोग उसको बताएंगे अभी लास्ट में। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है डिफरेंशिएट ही करना है और लास्ट में x के प्लेस पे 2 पुट कर देना है। अब ये जो वैल्यू पुट करने वाला डिफरेंशिएशन है जिसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। थोड़ा सा रुक लो, इसको ध्यान से समझना क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग इसमें वैल्यू पुट करने वाले हैं। पहले मत पुट कर देना, ठीक है, पहले मत पुट करना, बाद में पुट करेंगे डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो हम लोगों के पास यहाँ पे अब मल्टीपल टर्म गिवन है, तो अगर हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स, तो पहले तो यहाँ पे लिख लो आप ऐसे dy बाई डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसका काम लास्ट में है, ये प्लस 5 है ना, प्लस 5। अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसे प्लस में रहता है ना तो हम लोग इसको अलग अलग कर देते हैं, x के साथ अलग, 3x के साथ अलग और 5 के साथ अलग। तो हम लोग इसको अगर फिर से लिखे तो d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 3x प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 5। क्लियर है? अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x। कैसे? देखो x का पावर 2 है, पहले 2 इधर लाओगे तो 2, x का पावर 2 माइनस 1 करोगे तो 2, और ये पावर कम होगा तो 1 आएगा, और 1 हम लोग लिखते नहीं तो क्या होगा, 2x। ठीक है, यहां पे देखो ध्यान से समझना, ये 3 एज ए कांस्टेंट है बट कोफिशिएंट वाला कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर कर लेंगे। और अब x है, देखो d बाय डी ऑफ x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये 1 आता है। ऐसा मत सोचना कि ये कट के 1 आया है, ठीक है, ये कैसे 1 आया है हम आपको भी बता देते हैं। देखो x का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, तो 1 को आप इधर लाओगे, ठीक है। उसके बाद x 1 माइनस पावर 1 करोगे तो 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1 0, मीन्स इसका भी वैल्यू 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1, इसीलिए x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो 3 इंटू 1 प्लस ये कांस्टेंट है और अकेला है बेचारा, तो इसका तो 0 होना तय है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग के पास जो आंसर आया है वो 2x प्लस 3 आया है इसका। अब ये जो है ये आया है हम लोगों का dy बाई डी एक्स। अब हम लोगों को यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट करना है, तो dy बाई डी एक्स ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो एट x इक्वल्स टू 2 मतलब इसमें हम लोगों को 2 पुट कर देना है, 2 x के प्लेस पे 2 डाल देंगे प्लस 3, 2 2 यार 4 प्लस 3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 7, ठीक है। समझ में आ रहा है? इजी फील हो रहा है? वेरी गुड, ठीक है। तो सिमिलरली आप ये सब को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, हम आपके लिए एकदम सिंपल वाला एक कर दिया, और ये सारा भी चलो एक और कर देते हैं आपके लिए, है ना, एक और कर देते हैं ये वाला, ठीक है। इसमें अगर हम लोग करें तो dy बाई टी एक्स, फर्स्ट में ही सारे को अलग अलग करते जाते हैं, ठीक है। तो d बाय डी एक्स ऑफ 6x का पावर 5 माइनस d बाय डी एक्स ऑफ x का पावर 4 प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 1। अब इधर नीचे कर लेते हैं ना, यहां देखो 6 एज ए कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट भी है, तो ये 6 हो गया, और x का पावर 5 मीन्स 5x का पावर 4 माइनस, यहां पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो सीधा 4x का पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 पहले से है और x स्क्वायर का 2x होता है और 1 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हम लोगों का dy बाई डी एक्स निकल गया। कितना निकला? 6 5 जार 30, x का पावर 4 माइनस 4x का पावर 3 प्लस 2 2 जार 4x। अब हम लोगों को इसमें x के जगह पे a पुट करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग dy बाई डी एक्स लिखेंगे और यहाँ पे एट x इक्वल्स टू a डाल देंगे, मीन्स ये 30 x के जगह पे a डालेंगे तो a का पावर 4 माइनस 4 a का पावर 3 प्लस 4 a। क्या समझ में आया? आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशंस को कर सकते हैं। इसमें हम एकदम आपको बेसिक से बताए हैं, एकदम बेसिक चीजें बताए हैं। अगर आप चाहते हो कि और कंटिन्यू फर्दर हम डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करें तो कमेंट जरूर करके बताना है, ठीक है ना। चलो एक और बता लेते हैं हम आपको एकदम बेसिक से। अगर आपको d बाय डी एक्स ऑफ
अंडर रूट एक्स दिया हुआ है। अब समझना, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है पावर हाफ। इसको कैसे करेंगे, तो डी बाय डी एक्स ऑफ, इसमें हम लोग पावर हाफ लगा देंगे। अब डी बाय डी एक्स ऑफ पावर हाफ है, अच्छा अब नहीं, पावर हाफ है तो पहले पावर लिखते हैं 1/2, फिर लिखते हैं एक्स, और 1/2 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1/2 एक्स का पावर 1/2 माइनस 1, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1/2 आ जाएगा। अब 1/2, ये जो -1/2 है ना, इसको अगर हम लोग नीचे ले आते हैं, कहाँ पे लाते हैं, नीचे, तो ये आप लोग एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कहीं, इसका पावर प्लस हो जाता है, तो x का पावर 1/2, और 1/2 जब पावर हाफ है तो इसको हम लोग वापस रूट x लिख देते हैं। तो ये ना एज ए फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो कि रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। 3-4 फॉर्मूला और बेसिक वाला हम बता देते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो ex का, तो इसका डिफरेंशिएशन ex ही होता है। अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो log x का, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम आपको ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट नहीं बता रहे हैं। देखो, डिफरेंशिएशन में दो ही चीजें हैं, एक फॉर्मूला और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वो कोई सीख लिया, जो कि बहुत मुश्किल नहीं होता, चेन रूल, ये अगर सीख लिए तो आपको डिफरेंशिएशन में पूरे लाइफ कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आज हम चेन रूल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो एक पार्ट है जिसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। ठीक है, आप इतना बना के प्रैक्टिस करो और कमेंट करके बताओ कि आपको कंटिन्यू डिफरेंशिएशन चाहिए। एक चीज आपको बता दे जाते जाते, है ना, एक सेकेंड रुक जाओ। ये आपको बता दे कि अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है, आपको नहीं समझ आता एकदम बिल्कुल भी नहीं, और आप चाहते हो कि मैथ्स एकदम जीरो लेवल से पढ़े, मतलब जैसे अगर आप क्लास 6 से जनरली मैथ्स का थोड़ा सा टफनेस बढ़ता है, तो क्लास 6 से लेकर के 10 तक का जितना भी बेसिक चीजें हैं, जिसको एकदम जीरो लेवल से इस कोर्स में बताया गया है। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से, मतलब कोई बच्चा को अगर कुछ भी नहीं आता तब भी उसको पूरा चीजें समझ में आएगा। तो सारा टॉपिक्स इसमें क्लास 6 से 10 तक का कवर किया गया है, एकदम जीरो लेवल से। अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो इसमें अभी 2024 का लास्ट ऑफर है, और ये ऑफर पहली बार हमने दिए हैं 2024 में। इसके पहले इतना कम प्राइस कभी नहीं था, और आज अगर आप परचेज करते हो 31 जनवरी तक, तो आपको ये केवल और केवल 499 का पड़ने वाला है, केवल 499 का। कहां से परचेज कर सकते हो, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आवर्स एजुकेशन, और अगर किसी तरह का दिक्कत है आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, पहले जाओ ऐप डाउनलोड करो, लॉगिन करो, और पहले डेमो वीडियो देखो। अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हो डेमो वीडियो से, आपको फील होता है कि इस कोर्स में हमें कुछ मिलेगा, उसके बाद ज्वाइन करना। बट डेमो वीडियो में बहुत सारा चीजें बताए हैं, वो मिस मत करना। मतलब वो आपको कोई स्कूल में कोई टीचर आज तक नहीं बताया होगा जो उस डेमो वीडियो में है, लिख के गारंटी देते हैं। आप फिर वापिस आकर के इस यूट्यूब कमेंट में बताना कि यस, वो हमें कहीं नहीं मिला। समझ में आया? चलो जाओ और जा करके डेमो वीडियो देखो। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर में।